आज हमने मालेगांव शहर में बच्चों का जो टीकाकरण है, बच्चों को 12 बीमारियों से बचाने के लिए जो टीके देना चाहिए उसके बारे में जो प्रोग्रेस हमको करना है उसके बारे में यहाँ पर आप रिपोर्टर लोगों का, मीडिया के सब पर्सन्स का यहाँ पर मीटिंग लिया है। ये मीटिंग में हमने ये कौन सी बीमारियाँ हैं, कुछ इसमें से लाइलाज बीमारियाँ हैं, कुछ बीमारियाँ ऐसी है जिसमें निमोनिया हो जाता है, निमोनिया की वजह से बच्चों की सेहत ख़राब होती है। कुछ हद तक तो जैसा खसरा वाला बीमारी है, निमोनिया हो जाता है तो बच्चों का देहांत भी हो जाता है, मौत हो जाती है बच्चों की। और ये ना हो, हमारे बच्चे बीमार ना हो, बच्चे फिजिकल तौर पे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, भावनिक तौर पे उनका डेवलपमेंट अच्छा हो, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा हो, उनका शारीरिक डेवलपमेंट अच्छा हो, वो आगे चलकर इस 11 बीमारियों से बीमार ना पड़े। इसके लिए हमें क्या करना है, ये टीकाकरण कैसे बढ़ाना है, इसके लिए हमने आज आप सबको यहाँ पर मालूमात दी है और आपसे सुझाव भी लिए हैं कि इसमें हम आगे कैसा जा सकते हैं। क्योंकि अभी फासला बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमको 100% तक पहुँचना है। हम काफ़ी हद तक पहुँचे हैं। वैक्सीनेशन पूरा फ्री ऑफ चार्ज दिया जाता है। क्वालिटी वैक्सीन का बहुत अच्छा है। हर 1500 पॉपुलेशन के लिए एक कैंप वैक्सीनेशन का इस शहर में महानगर पालिका ने लगाया है और ये बहुत अच्छा उनका कदम है कि उन्होंने कैंप्स बढ़ाए हैं। और कैंप्स बढ़ाने की वजह से ये वैक्सीनेशन पूरी तरह से टेक्निकल पर्सन्स जो जिनका ट्रेनिंग अच्छी तरह से हुआ है उनकी तरफ से ये वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीन जहाँ रखते हैं, ये जो टीका का वैक्सीन है जो हम देते हैं, ये जहाँ रखते हैं कॉरपोरेशन के दवाखाने में, वो रखने का बहुत टेक्निकल तरीके से अच्छा इंतज़ाम होता है कि जो बाकी जगह नहीं हो सकता या उसमें कोई दिक्कतें आ सकती है। इसका सुपरविज़न अच्छी तरह से होता है। जो सिरिंज यूज किया जाता है इंजेक्शन देने के लिए, ये 1 टाइम यूज का सिरिंज है। एक बार इंजेक्शन देने के बाद दोबारा वो यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि वो लॉक हो जाता है। और इसकी वजह से इसका जो क्वालिटी है वैक्सीनेशन का, गवर्नमेंट का बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो हमारी गुजारिश सब पब्लिक से है और आपसे भी है कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें कि सब बच्चे हमारे ये टीका ले लें। कुछ टीके मुंह से पिलाने के हैं, कुछ इंजेक्शन देने के हैं, तो ये सब टीके अगर बच्चे लेंगे तो कोई बच्चा बीमार नहीं होगा। और इसी के लिए हम सबको ये कोशिश करनी है। अच्छा, टीके कौन कौन से हैं, किन किन बीमारियों में, एक आम आदमी तक आप बात अपनी पहुँचाएं? ये देखो, पहला तो टीबी का बीमारी सब लोग जानते हैं कि टीबी कितना डेंजरस बीमारी है। बच्चों को ये टीबी का बीमारी ना हो, उनको उनकी ज़िंदगी में आगे टीबी ना हो, इसके लिए BCG नाम का एक टीका जिस दिन बच्चा जन्म होता है उस दिन से शुरुआत की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा टीके तो जिस दिन जन्म होता है उसी दिन देते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया गया तो 1 साल तक दे सकते हैं। उसके बाद पोलियो का बीमारी है, उसका टीका है। रोटा वायरस का, जिसको बोलते हैं कि डायरिया, दस्त हो जाते हैं बच्चों का, दस्त की बीमारी होती है, उससे भी कमज़ोरी आ जाती है, तो रोटा वायरस का वजह से वो होता है, तो उसका टीका है। अपना लीवर ख़राब ना हो इसके लिए हेपेटाइटिस का टीका है। गला घोटू बीमारी है, काली खांसी है, धनुर्वात है, इसके टीके हैं। तो ये सब बीमारियां ना हो, हमारे बच्चे इस बीमारियों से महफूज रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए ये सब टीके हमको 1 साल के अंदर ये बच्चों को देने हैं। अच्छा, अगर परसेंटेज की बात करें तो मालेगांव की कुल आबादी में कितने % बच्चों ने अभी तक लिए हैं और कितने % अभी भी जो है बच्चे आपके रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं ले पाए हैं टीका? करीबन 40% बच्चे अभी भी ऐसे हैं कि जिनका टीकाकरण एक तो आधा अधूरा हुआ है, या कुछ लोग छूट गए हैं, उन्होंने लिए ही नहीं हैं। कुछ लोग उनको मालूमात देने के बाद भी सामने नहीं आ रही है क्योंकि उनके पास कुछ मिस इन्फॉर्मेशन गई है, गलत फहमियाँ हैं, इसलिए वो टीका लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। और ये 40% हमको कवर करना है। इसके लिए हम सब को इन्वॉल्व करके, जैसा आज का आपका ये मीटिंग है मीडिया पर्सन्स का,
कल हमने मौलाना लोगों का यहाँ पर मीटिंग लिया। आशा वर्कर घर घर जाके ये मैसेज सबको देती है। कैंप्स बहुत सारे एरिया में लगाए हुए हैं। जिस दिन ये टीकाकरण का कैंप होता है उसके 2 दिन पहले जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके घर जाके ये आशा उनको मालूमात देती है कि 2 दिन के बाद या कल या इस जगह पर ये टीका लगने वाला है, आप बच्चों को लेकर आइए। और जो नहीं आते हैं उनको जिस दिन वो टीका का कैंप होता है उस दिन वापस आशा घर पे जाती है और बुलाती है, फिर भी कुछ लोग नहीं आते हैं। तो ये जो गलत फहमियाँ हैं ये हमको दूर करनी है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपील करके उनको मोटिवेट करना है कि भाई अपने बच्चों के सुरक्षितता के लिए ये टीके लेना चाहिए। इसलिए हम सबको मिलके ये काम करना है। अच्छा, आज समाज अलग अलग बीमारियों से लड़ रहा है। एक माँ बाप का क्या रोल होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, एक वो चीज़ मैसेज जो है आप लोगों को? क्योंकि माँ बाप का इसमें बहुत बड़ा रोल है। देखिए, छोटा बच्चा उसको टीका लेने के लिए खुद तो नहीं आ सकता, ना कोई छोटे बच्चों का कोई संगठन है, ना वो मोर्चा निकाल सकता है कि हमको टीके दे दो। तो ये तो जिम्मेदारी माँ बाप की ही है, क्योंकि अपने बच्चों को अगर महफूज रखना है, ये सब बीमारियों से ज़िंदगी में बचाना है, तो माँ बाप ने पहला काम ये करना चाहिए कि बच्चों को टाइम टू टाइम ये जो टीके बार बार दिए जाते हैं वो टाइम टेबल के हिसाब से घर पर बुलाने के लिए आशा आती है, नर्स आते हैं, हमारे सोशल वर्कर आते हैं, तो उस आकर टीके लेना चाहिए। सर, अभी तक 40% लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको, किस वजह से सब? हाँ, प्रॉब्लम इसमें कुछ लोगों का कहना है कि इसमें गलत फहमियाँ हैं, नंबर 1। दूसरा है तो हमने नहीं लिया था हमारी ज़िंदगी में टीका, हमको कुछ नहीं हुआ तो बच्चों को भी कुछ नहीं होगा, ऐसी एक लोगों की धारणा है। कुछ लोगों का रिलीजियस है कि ये टीका हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा, मतलब वापिस गलत फहमियाँ हैं। पिछले साल आपने डिलीवरी के ऊपर से बातें की थी, बयान दिए थे, या तो अभी उसमें साल भर में आपको कितनी सफलता मिली है? सीजर है, नॉर्मल है और दीगर? नहीं, इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा कुछ, क्योंकि मेरे पास उसका कोई डेटा नहीं है। क्यों नहीं है सर डेटा? मैं तो बॉम्बे से आता हूँ। तो यहाँ पर जो भी आपकी टीम होगी सर, जो ऑर्गेनाइजेशन के हाँ। लोग हैं, उनके पास तो वो डेटा होना चाहिए। नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के पास भी वो डेटा नहीं आता है, क्योंकि ये डेटा सीधा गवर्नमेंट के पास महानगर पालिका की तरफ से जाता है और ये डेटा महानगर पालिका में ईजीली अवेलेबल है। अच्छा, जो भी प्लानिंग आप लोग करते हो, 4-6 महीने में, 8 महीने में एक बार इस तरह की मीटिंग होती है, उसके बाद जो जो भी चीज़ें होती है वो क्या इम्प्लीमेंट होती है बाकायदा आपकी टीम की तरफ से, क्या उसमें कहीं कुछ कोताही रह जाती है, ऐसा आपको लगता है? ऑनेस्टली जवाब चाहूँगा मैं। नहीं, ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है, धीरे हो रहा है, इसकी हमको थोड़ा रफ्तार बढ़ानी है। इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन इतने धीरे इम्प्रूवमेंट से नहीं चलेगा, हमको इसकी रफ्तार बढ़ानी है। मालेगांव कॉर्पोरेशन हेल्थ ऑफिसर और सरकारी डॉक्टर से आपने बात की है कि इस बारे में? इनके साथ हमारे कंटिन्यूस मीटिंग चालू रहते हैं। कॉर्पोरेशन का क्या सहयोग है आपके साथ? ये पूरा काम कॉरपोरेशन ही करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। जहाँ भी कोई दिक्कतें आती है वो दिक्कतें कैसी सॉल्व करें, उसमें क्या कर सकते हैं, आगे कैसा बढ़ सकते हैं, इसके लिए हम सपोर्ट कर सकते हैं। यूनिसेफ ने कुछ वर्कर्स इनको सपोर्ट के लिए यहाँ पर दिए हैं। अभी एक बड़ा एनजीओ यूनिसेफ की तरफ से यहाँ पर काम करने आया है, उनके वर्कर्स भी आपको भी आगे वो मिलेंगे, तो ये सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट उनके हमारा जारी है। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ, इसी के साथ कैरेट, प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस
गाला क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़पत्री, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घर घुती होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हमारा वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे फत्तू हकीम से पहले मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार किला पुलिस स्टेशन के पास मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।